इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं सुनीता जी जैन, संजय जी जैन, पान वाला परिवार सिवनी, आप आए सांस दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर, तालियां बजाकर अनुमोदना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। मुन्ना लाल जी, मीना जी जैन, नागपुर से सब परिवार आप पधारे हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवन जी जैन, अंजू जी जैन उदयपुर से पधारे हैं, सब परिवार आप भी आए। श्यामा जी जैन आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवन जी जैन, अंजू जी जैन, श्यामा जी जैन उदयपुर सब परिवार से पधारे हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, दुख। ऊपर ऊपर रखा। महेश जी, विपिन जी, लक्ष्य आगम जैन कोटा से पधारे हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नव। जैनागम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर बनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति।
जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाओ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अतिभक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति।
भाव की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम बसंत। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुंशी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, संत सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, बोधि समाधि निधानम, ये प्रथमान योग ग्रंथ के लक्षण में हम सब ने जानते हैं। तो किस ढंग से वह बोधि समाधि देने वाला है उसके ग्रंथ हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने हरिवंश पुराण की। हरिवंश जिसके मुकुट कहलाते हैं नेमिनाथ भगवान और नारायण श्री कृष्ण, ये हरिवंश पुराण हरिवंश के विशेष नायक कहे जाते हैं। उसका कथानक हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कल जब स्वाध्याय हो रहा था आचार्य जी के मुखार बिंद से दोपहर को प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में, तो उस समय नेमिनाथ भगवान का प्रसंग आया। आचार्य जी ने कहा, भगवान आप तो सिद्धालय में हैं, आप तो सिद्धालय में हैं और हम धूल में पड़े हैं। क्योंकि जब तक हम प्रभु गुरु के सामने अपने आप को लघु नहीं मानेंगे तब तक हमारा उत्थान हो ही नहीं सकता है। हे प्रभु आप तो सिद्धालय में हैं और हम तो धूल में पड़े हैं। उस समय प्रसंग याद आ गया कि वास्तव में किस ढंग से उस हरिवंश पुराण के अंतर्गत उन जो महापात्र बने हैं उन्होंने अपनी कैसी यात्रा की। चोरी कर रहे थे, 7 भाई थे, 7 भाई चोरी में संलग्न थे। छोटा भाई को बोला कि तुम रुक जाओ, हम पूरे 6 भाई जा रहे हैं, चोरी करने के लिए जा रहे हैं। चोरी करने के लिए जा रहे हैं तो मतलब पहले वो चोर से क्या नहीं, वो पहले उनके पिता जो थे भानु सेठ थे। कहाँ की बात है? मथुरा की बात है। मथुरा में भानु सेठ और उसकी पत्नी यमुना, उनके 7 पुत्र हुए और वो उस समय 12 करोड़ का मालिक था। 12 करोड़ रुपए नहीं, सोने की मोहर होती हैं, उस समय की बात है। आज के लगभग 5,000-4,000 वर्ष पुरानी बात होगी ना। हाँ, 27,000 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। 27,000 वर्ष पहले 87, अच्छा, लगभग 1 लाख वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं आपके लिए, है ना। तो उस समय 12 करोड़ सोने की मोहर का मालिक था भानु सेठ। लेकिन कर्म को जैसे ऐसा आया सब हुआ और उसके 7 पुत्र हुए। सत भैया उनके सब नाम हैं, सुभानु, भानुकीर्ति, भानुसेन, सूरसेव, सूरदत्त और सूरसेन। अंतिम पुत्र का नाम सूरसेन था, जो आगे जाकर के श्री कृष्ण बनते हैं। 7 पुत्र हुए और उस भानु सेठ ने एक दिन मुनिराज अभयनंदी महाराज जी के दर्शन करने के लिए वहां गया। दर्शन किए। 7 पुत्र का पिताश्री, 12 करोड़ का मालिक, जब भगवान महाराज के दर्शन के उपदेश सुना तो उसको सुना कि संसार में अब कुछ भी नहीं है, और वहाँ जाकर के उसने मुनि दीक्षा ले ली। भानु सेठ ने जब पत्नी यमुना ने सुना कि मेरे पति मुनि महाराज बन गए हैं, तो वो भी पीछे कैसे रहती, और इस तरह से उसने भी आर्य का दीक्षा ले ली।
अब 12 करोड़ संपत्ति यहीं पर छोड़ करके सब छोड़ चले गए। एक लड़का कहता है कि मेरे पिताजी जब गए तो हमारे लिए 2 करोड़ पर छोड़ के चले गए। कितने? 2 करोड़। तो दूसरा कहता मेरे पिताजी जब यहाँ से गए तो वो 1 करोड़ छोड़ के चले गए। तो तीसरा कहता है इतना बस है, मेरे पिताजी यहाँ से गए पूरी दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ऐसे 12 करोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन 7 भाइयों ने क्या किया, कैसा उसका उपयोग किया। एक कहावत होती है ना कि व्यसन होते हैं, बुरी आत्माओं को व्यसन कहते हैं ना, जुआ चोरी मांस मत वेश्या रमण शिकार, और भी आगे ऐसे उसके हैं साधन। अब वो 7 भाइयों ने जुआ में पूरे वेश्यागमन में ऐसे 2 व्यसनों में पूरे नष्ट कर दिए, 12 करोड़ सोने की मोहरें नष्ट कर दिए। ये स्थिति आ गई कि अब वो चोरी करने लगे, और चोरी करते करते उन उज्जैन पहुंच गए। अच्छी धनाढ़ नगरी कहलाती है उज्जैन, वहाँ चोरी करने के लिए पहुंचे। ये हम आपको हरिवंश पुराण की बात बता रहे हैं। उसको शमशान वो घने जंगल में छोड़ दिया, किसको? मंगी को। अब यहाँ पर जब उसका पति सेनापति जो था वृद्धमुष्टि वापस घर आया तो उसको उसकी पत्नी मिली नहीं, तो वो तलवार लेकर के घूमते हुए वहां पर जा रहा था कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। उसने देखा ध्यान में महाराज जी विराजमान हैं। उन महाराज जी का नाम था बरधर्म महाराज, ध्यान में बैठे हैं। उन्होंने उनकी 3 प्रदक्षिणा दी बरधर्म महाराज जी की। उस सेनापति ने हाथ में तलवार लिए अपनी पत्नी की खोज में जो निकला था, उसने परिक्रमा दी, प्रणाम किया। उसने कहा बाबा यदि मेरी पत्नी मुझको मिल गई तो मैं आपकी 1008 कमल के फूलों से पूजा करूंगा, ऐसे उसने कहा महाराज जी के सामने। महाराज जी तो बीत आ गए हैं, ना किसी से लेना ना देना, अपने में मगन रहना, जैसे मगन रहते महाराज जी। इस ढंग से वो अपने ध्यान में बैठे हुए, और उस हिसाब से उसने जब आगे बढ़ा तो उसको बेहोश अवस्था में उसकी पत्नी मिल गई। अब वो क्या विचार करता है, अरे ये सब तो महाराज जी की कृपा से मुझको पत्नी प्राप्त हो गई। पत्नी को बेहोश अवस्था में लेकर के महाराज जी के चरणों में वहीं पर आता है। अब उसने सोचा कि जब महाराज जी की आशीर्वाद से मुझे पत्नी मिल गई है, बेहोश अवस्था में मिल गई है, आस्था सज्जा की बात बता रहे आपके लिए। तो उसने महाराज जी सामने जो धूल पड़ी हुई थी, उस धूल को उसने अपनी पत्नी मंगी के माथे में लगाया, इस भावना से कि इसकी बेहोशी, इसका रोग दूर हो जाए। और पर उसकी पत्नी मंगी ठीक हो गई और हो गया। अब क्योंकि उसने वचन दिया था कि यदि मेरी पत्नी मिल जाएगी तो हम आपकी 1008 कमलों से पूजन करेंगे। और वहां पर वह पत्नी से कहता तुम यहीं पर रुको, मैं 1000 कमल लेकर को जाता हूँ, कमल लेकर के लेने के लिए जाता हूँ, अब तुम यहीं रहना। इतने में क्या होता है, तो 7वें नंबर का जो छोटा भाई था ना, उसका नाम सूरसेन था, वह घूमता हुआ वहां पहुंच जाता है। क्योंकि कृष्ण का स्वरूप पहले से भी शुरू से अच्छा रहा है, क्रम से हर अनेक भाव में उसका स्वरूप अच्छा रहा। अब उसने उस पत्नी को देखा, मंगी को देखा, समर से बात करने लगा, कहाँ वो कैसे परिचय हो गया। अब इतने बातचीत में मंगी का भी मन उस सूरसेन के प्रति आकर्षित हो गया, और सूरसेन ने भी उससे बात कर ली। अब उसने बोला कि आपका पति तो है, वो तो सेनापति है, हाथ में तलवार लिए हुए है, अब यहाँ पर आएगा तो हमको तो छोड़ेगा नहीं। तो वो पत्नी कहती मंगी तुम चिंता मत करो, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। देखो कैसा भाग्य की बात, कैसे भावना की बात होती है। और वह सूरसेन पेड़ के पीछे छिप गया। अब यहाँ पर उसका पति वृद्धमुष्टि जो था 1008 कमल लेकर के आता है, और महाराज जी की पूजन करने के लिए जैसे होता है तो पत्नी ने सोच लिया कि इसका हमको काम तमाम करना है। कहाँ तो ये चाह रहे थे, कर्म के यहाँ सजाया कि वह उसके प्राण लेने के लिए तत्पर हो गई। और जैसे ही वह पूजा करने के लिए झोंका नीचे, तो इसने तलवार से लेकर के उसको मारना चाहा अपने पति को। आजकल घटना घट भी रही है, ऐसा नहीं कि नई बात है, एक पुरानी बात, ऐसा नहीं कि मतलब आज की है, एक पहले से ऐसा चलता आया है। इसलिए 4 संज्ञा है ना, आहार भय मैथुन और परिग्रह, इन संज्ञाओं के बसीभूत हो गए। ये प्राणी क्या से क्या नहीं कर सकता, कह नहीं सकते हैं। इन सब कथानक को देख करके वह हम सबको समाधि और बोधि की प्राप्ति होती है। और उस समय जब उसने मारने का प्रयास किया, अब बच गया, अब वहां से छूट गई। तो उस पत्नी ने कहा ये क्या हो, पति समझ गया कि इसके भाव गलत थे कुछ थे,
तब भी उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो स्वप्न, मुझको पता नहीं, मुझको तो फोबिया हो गया था, ऐसा हो गया था, वो किया था। अब वो समझ रहा पति की इस पत्नी हमारे लिए गुमराह कर रही है, तब कोई बात नहीं, ये महान पुरुषों की बात होती है, फॉरगेट इट एंड फॉरगिव इट, भूल जाओ और माफ करो। उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। दोनों पति पत्नी आकर के यहाँ पर आराम से रहने लगे। और जब उन्होंने देखा कि और जब छोटा भाई वापस आया, घटना उसने देखी, 6 भाई चोरी करके लाए थे सामग्री। छोटे भाई से कहा तुम अपना हिस्सा ले लो। छोटे भाई ने कहा मैं अपना हिस्सा लेके क्या करूंगा, मैं संसार का मैंने देख लिया है, मुझको इस चोरी का सामान नहीं चाहिए। क्या क्या घटना देखी उस भाई ने, छोटे भाई ने पूरे 6 भाइयों को घटना बता दी। छोटे भाई ने, उसकी सातों की पत्नियां भी थी, सातों की शादी भी हो चुकी थी। छोटे भाई ने कहा मैं तो अब तो दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो उसके 6 भाई ने कहा तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, कहाँ चोरी कर रहे थे पूरे 6 भाई, सातों भाई। जब छोटे भाई ने बोला मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो उसके बड़े 6 भाई भी दीक्षा लेने के लिए चले गए। और सातों भाइयों की पत्नी ने देखा जब मेरे पति महोदय नहीं है घर में रहने से फायदा क्या है। सातों महिलाओं ने, उनकी पत्नियों ने भी मुनि दीक्षा दे ली। ऐसा क्रम चलता रहा। और वही बाद में जो 6 भाई थे जो चोरी करने गए थे, जब हमने आपको घटना बताई थी बहुत दिन पहले, देवकी से पुत्र हुए थे, देवकी के 7 पुत्र हुए थे, 6 उसमें युगल हुए थे, 3 युगल वाले, और 7वां श्री कृष्ण हुआ था। जब देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण आए, जो कि चोरी करने गया था, उस महिला से दुराभाव करने उसने भाव बनाए थे। वो जाकर के जब माँ उस देवकी के गर्भ में वह श्री कृष्ण जीव आता है, तब श्री शंकर की माँ को 16 सपने देखते हैं। यहाँ पर देवकी को 7 सपने दिखे थे। कितने सपने देखे थे? 7 सपने देखे थे। और एक ऐसी घटना घटी, वो 6 भाई जो चोरी कर रहे थे, यहाँ पर रिद्धिधारी बाद में मुनि महाराज बन जाते हैं, देवकी के पुत्र बन जाते हैं, उनका हरण हो जाता है और उनको अलका सेठानी उनकी सुरक्षा करती है। युगल मुनि महाराज आते हैं, देवकी अपने घर में एक दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 मुनिराजों के प्रगान करके आहार जलाती देती है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मत सदा। हे जनवाणी भारती तू जपो दिन में, जो तेरो शरणा गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जंगल में प्रातः गाय जंगल की ओर चली जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों में वे जाकर के जंगल के चारा, जो घास फूस है, हरा सूखा है, जो कुछ भी उपलब्ध होता है, उनको थाली नहीं परोसी जाती, किंतु जहाँ पर वह घास रहता है उसका चरना प्रारंभ कर देती। उनको किसी विद्यालय का संस्कार नहीं मिला, उनको किसी ने ये नहीं सिखाया है ये खाना नहीं चाहिए और ये खाना चाहिए। पानी भी पीते हैं तो आपको बताना पड़ता, उनको किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, इशारा भी नहीं किया जाता और वह वो ही करके आ जाते।
भिन्न भिन्न वनस्पति होती हैं। कई बार देखा सूखा तो खा रही गैया, किंतु हरी होने के उपरांत भी उसकी ओर वो देखते तक नहीं। और आपके लिए सूखा तो कभी पसंद आता ही नहीं। किंतु आहार संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, प्रत्येक के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है। संज्ञा का अर्थ संज्ञानम संज्ञा। हेय और उपाधि का बोध आपको ही कराना पड़ता है, वो तो अपने आप ही कर लेते हैं। और उसमें बेचूक कभी भी चूक नहीं करते वो। गाय कई प्रकार की घास खा करके सार में आकर के बैठ जाती, रात में वह जुगाली चलती है। खाया था उसको, उसने ग्रहण किया था, और रात में उसको वह जुगाली के माध्यम से पचाता है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यह उदाहरण दिया है, हम आपके लिए उसको बताना चाह रहे हैं। गाय रात में उसका चरवन करके उसमें लाला रस का सम्मिश्रण करा करके जो दिन भर खाया है उसको पचा देती है। रात में प्राय करके वह नए सिरे से नहीं खाती, किंतु जो खाया है उसी का पाचन करती है। खाना अलग वस्तु होती है और पचाना अलग वस्तु होती है। पचाए बिना रक्त, रस आदि आदि नहीं परिवर्तित होते हैं। और यदि वह पचाने में विलंब हो गया तो वह कभी भी, जब तक पूर्ण वह खाया हुआ बाहर नहीं निकलता, तब तक नए सिरे से वो खाना, बीच बीच में डकार भी वो लेते ही है। वो डकार इसलिए आवश्यकता है कि ऑक्सीजन नए सिरे से हम लें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं आप लोग, बाहर निकालना, वो उसको पहले निकालना चाहते। आचार्यों ने इसके लिए एक संज्ञा दी है कि वह श्वास और निश्वास ग्रहण करना तब जबकि उसको निष्कासित कर देना। तो ये सारी क्रियाएं प्रशिक्षण के बिना, विद्यालय गए बिना उनको प्राप्त होती है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ यही होता है। आहार संज्ञा का अर्थ आहार लेना मात्र नहीं है, इच्छा का होना। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए बच्चों को तब तक भोजन नहीं कराना चाहिए जब तक खुल करके उनकी इच्छा, नाक मरोड़ करके जो रह जाते बच्चे, उनको बुलाना नहीं। और बार बार प्रतीक्षा जो करती है वो उसमें बनावटी कितनी है ये भी माता पिता जान लेते। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ
ग्रहण करना और पाचन करने में क्या अंतर है, ये उदाहरण के द्वारा हमने दिया। श्रवणों को भी समझना चाहिए हम कहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हम तो समझ करके कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं अभी भी। वही खा लो, उसी के बारे में पूछ लो। आमना है, अनुप्रेक्षा है, पृच्छना है। पृच्छना वही पूछो जो कल हमने दिया था, उसमें यदि शंका हो गए तो। और वह प्रश्न भी उदार नहीं होने से दूसरे के प्रश्न को आप पूछ दो, और वह वहीं पर बैठे बैठे सोचता है कि इसके लिए इससे माध्यम से हमें अर्थ मिल जाएगा। वो ठीक नहीं है। कल किस ढंग से सुनाया गया था और क्या सुन करके अपने उस ग्रहण किया, क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया, वो पहले थोड़े से बताओ, तब हम समझेंगे। ये प्रश्न भी ठीक है आपका। वही कुछ लोगों के प्रश्न वही रहते हैं और जीवन पर्यंत वो निकाल रहे हैं। उनको देना नहीं चाहिए। ग्राहकों की पहचान समझते हो क्या होता है? ये बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। महाराज हमारी दुकान चलती नहीं, कैसे नहीं चलती? ग्राहकों को बनाए सीखो, तो फिर देख लो कैसे जाए। व्यवहार, तो व्यवहार ऐसे मीठे रखो। और नाती के बराबर उम्र वाला भी है, फिर भी उसको दादा कहो, कक्का कहो, नहीं समझी? फिर देख लो। हाँ महाराज, आप लोगों के पास कैसे बच्चा आ जाते हैं, हम बुलाने से भी नहीं आते। भैया हम अपने ढंग से उनको खुराक देते हैं, इसलिए तो आते हैं। और वो काम नहीं करेंगे तो फिर आने के उपरांत भी हम इनको वहां पर बैठ जाओ, हावला नहीं करना, बैठ जाओ। तो ये हो गया, ये सब विद्यालय के बिना हो रहा है। आपके पास भी संज्ञाएं हैं, उसके पास भी संज्ञा है, बहुत अंतर पड़ रहा है। आज तो इतना ही ठीक है, ज़्यादा खिलाना भी ठीक नहीं। हाँ, इसीलिए ज़्यादा वो रसोई बनाती भी नहीं माँ, नहीं समझे, ताकि ये बार बार मांग ले। नहीं, कल के लिए। हाँ बेटा, हाँ, कल के लिए। ये कल के लिए कहने से अपने आप ही कल जो है अलग चीज मिलेगी, मिले या न मिले, कहने से अपने आप ही काम भी करते हैं। और समय पर देखो, ज़्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। आपके लिए ही बनाया हुआ है व्यंजन, फिर वो कौन खाएगा? खाते हैं तो बीमार और पड़ जाओगे। महीनों महीनों तक कुछ बच्चों को रोटी नहीं मिलती और व्यंजन नहीं मिलते और नमक भी नहीं मिलता और मिर्च भी नहीं मिलती। फिर क्या खाएं? दवाई खाओ और क्या खाएं? गम खाओ। हाँ, इसलिए कल की छुट्टी करने के अपेक्षा से आज कम खाओ और जो खाने योग्य नहीं वो न खाओ। और बार बार कहना न पड़ते, बच्चों हमारे पास समय नहीं है, हम अपना काम करें या तुम्हारे लिए करें। दूसरी बात, तुम्हारे लिए ही यहीं पर कर रहे हैं, उसमें हम समय को खो नहीं सकते।
समय के अनुसार भूख लगती है तो समय के अनुसार रसोई भी बननी चाहिए, तभी वह अच्छा होता। 12 बजे 1 बज गया तब तक जो है भूख मर जाती है, भूख भी मरती है। और उसको जब मर जाती है तो वह कुछ भी दे दो तो फिर उसको उल्टी होने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। जब तक इच्छा ना हो तब तक बेटा खाना नहीं। हो गए बहुत दिन हो गए, अब कैसे कब, तो बहुत इधर उधर की बातें खाई, इसलिए अब धीरे धीरे ही अब वह खुराक बढ़ेगी, फिर बाद में पूर्ववत हो जाए। इस प्रकार यह स्वाध्याय के क्रम में हमें हे ओफारे इत्यादि का। एक बार की बात है, महाराज हम लाइट नहीं जलाते, जलवात भी देते नहीं है, किंतु जल रही है उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, यही तो बात है। उसमें आपका भी पार्टनरशिप है। क्या बोलते? ठीक है ना, सहभागिता। क्योंकि वहीं पर जाकर के झरोके के पास, खिड़की के पास, द्वार के पास बैठ करके तुम पढ़ने लग जाते हैं, तो उसके जो जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, लाइट की कीड़ा भी होता है ना, हाँ, तो वो आपको दोष लगेगा। उसमें जितने वर होगा, देखो सुबह सुबह जाकर के वहाँ पर कितने वर बिछ जाते हैं, तो उसमें आपका भी हिस्सा अवश्य रहेगा। तो आप तो उसके त्यागी हैं क्या? नहीं। कृत कारित अनुमोदन, यह बहुत महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो ये दो दस से वर्ष ये कायसर कहा जाता है, कुछ चीटी वगैरह ये हो जाए, तो इस प्रकार जीवों के वध हो रहे हैं, और फिर भी हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, अब जो कर रहे हैं उसी को करते हैं। आप अनुमति अवश्य दे रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं, सूक्ष्म तत्व है, उसके परिपालन करने से बहुत लाभ भी होता है, तो बहुत सारी हानि भी होती है। अपनी गति को सुधारना चाहते हो, इन 10 दोषों को याद करो। अहिंसा, परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार, अहमदाबाद।